बहरीन की कैपिटल मनामा में 33वीं अरब लीग समिट में अरब वर्ल्ड के तमाम आला लीडर्स जुटे, जहां मौजूदा सूरत हाल और बिलखुसूस फिलिस्तीन को लेकर अहम फैसले लिए गए। 33वीं अरब समिट में अरब ममालिक के सरबराहान का खैर मकदम बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने पुरजोश तरीके से किया। आपको बता दें कि अरब मुल्कों के इस ग्रुप में अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। बहरीन की राजधानी मनामा में 33वीं अरब लीग में जुमेरात 16 मई 2024 को फ़लस्तीन का मसला छाया रहा। इस समिट का केंद्रीय मुद्दा इसराइल के जरिए गजा में चल रही जंग, मजलूमों की कत्ल गारत और फिलिस्तीन स्टेट का कयाम रहा। इस समिट की शुरुआत करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली एग्रेशन को रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुस्बत कदम उठाने का आग्रह किया। अरब समिट से एक खास बात निकलकर सामने आई, वो ये रही कि समिट में अरब मुल्कों के सरबराहान ने हमास की जगह PLO को फिलिस्तीनी आवाम की आवाज़ मानने की बात भी कही। यानी हमास का वजूद मिटाने की तैयारी कर रही है अरब लीग। जी हाँ, डिक्लेरेशन में सभी फिलिस्तीनी गुटों को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO में शामिल होने की अपील की गई। PLO में फतह गुट का दबदबा है और फिलिस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास भी इसी गुट से आते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस भी PLO को ही फिलिस्तीनी लोगों की वाहिद लीगल नुमाइंदा तंजीम करार देता है। अरब लीग ने गुरुवार को मांग की है कि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना होने तक विवादित क्षेत्र में UN पीस फोर्स की तैनाती की जाए। इसके लिए बाकायदा मनामा डिक्लेरेशन के जरिए बात रखी गई। 22 मेंबर्स के ब्लॉक ने मनामा डिक्लेरेशन में कहा है कि 2 नेशन थ्योरी के पूरे होने तक मकबूजा यानी इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस फोर्स तैनात की जाए। दीन दुनिया के पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका भी जंग के खात्मे के बाद गजा में एक अरब पीस फोर्स तैनात करने की तैयारी में लगा हुआ है। आपको बता दें कि PLO और हमास के दरमियान कई दहाइयों से मतभेद रहा है। PLO जहां डिप्लोमेटिक तरीके से फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग करता है, वहीं हमास मुसल्लह इनकलाब से अपनी जमीन वापस लेने की हिमायत करता है। ऐसे में अगर अरब लीग का प्रस्ताव माना जाता है तो क्या हमास का वजूद खत्म हो जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे सभी गुटों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए बनाया गया। PLO के अंदर फिलिस्तीन के 11 गुट शामिल हैं। PLO शुरुआत में इजराइल स्टेट को जड़ से खत्म कर फिलिस्तीन के पूरे इलाके में एक अरब स्टेट कायम करना चाहता था। हालांकि 1993 में यासिर अराफात के वक्त PLO ने ओस्लो समझौते के साथ इसराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया था। अब सिर्फ 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद के फिलिस्तीनी इलाकों यानी वेस्ट बैंक और गजा में अरब स्टेट के दर्जे की मांग की जा रही है। वहीं हमास आज भी पूरे खित्ते में फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना और इसराइल को अरब लीग से उखाड़ फेंकने की बात कहता है। हालांकि मौजूदा हालात में सीज फायर की बात चल रही है और बातचीत में हमास के कुछ लीडरान ने 1967 के बाद की स्थिति के आधार पर फिलिस्तीन स्टेट की अब मांग करना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ने UN में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने की करारदाद की भारी हिमायत की थी और सिक्योरिटी काउंसिल से इस पर एक बार फिर गौर-व-खूस करने के लिए कहा गया था। फिलिस्तीन की फुल मेंबरशिप के लिए पास होने जा रहे प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो करके रोक दिया था। अब अरब लीग समिट में इस मसले पर संजीदगी से बातचीत हुई है और कुछ अहम करारदाद पास की गई हैं। देखना होगा कि फिलिस्तीन के लिए अरब ममालिक की कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं।